नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत आज देवेंद्र यादव के सपोर्ट में घड़ी चौक में एक धरने का आयोजन किया गया था, जिसमें देवेंद्र यादव की रिहाई की मांग उठाई गई। इस धरने में 50 लोगों को भूख हड़ताल पर बैठाया गया था। ये धरना सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर 5 बजे समाप्त हुआ। इस धरने की एक खास बात रही कि जिला अध्यक्ष भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर इस धरने में नजर नहीं आए। पूरे समय कार्यकर्ता आते जाते रहे, लेकिन मुकेश चंद्राकर की गैर मौजूदगी की चर्चा पूरे धरने में बार बार लोग करते रहे। आइए आपको धरने की कुछ झलकियां दिखाते हैं और कुछ लोगों से हमने बात की, कुछ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, वो सारी जो झलकियां आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं उनका चेहरा। भैया बताइए कि आप धरने का उद्देश्य क्या है? आज भिलाई में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, NSY, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा माननीय देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक हैं, उनको बलौदा बाजार में आगजनी हिंसा का आरोपी बनाकर जेल में आज डाल दिया गया है और सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को भी जेल में डाला गया है। उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको जेल से बाहर निशर्त रिहाई कराने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर के भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तब से जगह जगह लूट, खसोट, हत्या, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, इस तरह की कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी कानून व्यवस्था का नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार है कि नहीं, यह भी नहीं पता चलता। हम सभी कांग्रेस चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बना रहे, सरकार सुचारू रूप से जनता के हित में काम करे, बिना कारण किसी को भी जेल में न डाले, किसी को परेशान न करे। आज हम सब यहाँ सुबह 10 बजे से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भूख हड़ताल में बैठे हैं और जब तक देवेंद्र यादव जी की रिहाई नहीं हो जाती, सतनामी समाज के लोगों की रिहाई नहीं हो जाती, जो निर्दोष व्यक्ति जो जेल में बंद है, उनको जब तक रिहाई नहीं करते, तब तक हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। देखिए, जिस तरह से औरंगजेब ने पूरे देश भर में डरा कर शासन किया, अपने पिता तक को जेल में डाल दिया, मार दिया, और उसको इस तरह के शासन करने का जो अनुभव था, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वहीं से उठाया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में डर की, भय की और साथ साथ लोगों को प्रताड़ित करते हुए अपने मनमर्जी कानून चलाकर शासन करने का प्रयास कर रही है। विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, पर उनको ये पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी में आजादी के दीवानों का खून है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। आज देवेंद्र यादव हो, चाहे आपके गिरौदपुरी के इतने सतनामी समाज के युवक हो, चाहे कवर्धा कबीरधाम में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे केसों में अपने विपक्षियों को फंसाकर जेल में डालने का काम कर रही है। और इस सारे विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की भावनाओं के अनुरूप ये आंदोलन कर रहा है कि जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बना हुआ है। ऐसे कुशासन के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी और इनसे मुक्ति दिलाई जाएगी। भैया, आप लोग धरना तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस धरने में समाज के कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम है, उनकी गिनती कम है। देखिए, आज हमारी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा भी चल रही है और हमारे समाज के साथ भी पीछे उस तरफ बैठे हुए हैं। कोई ऐसी विषय नहीं है, सारा समाज एक साथ है, चाहे वो सतनामी समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो साहू समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो। बात समाज और उसकी विचारधारा की है, संख्या बल कोई चीज का मायने नहीं रहता। 5 पांडव थे, उन्होंने कौरवों का नाश किया था और 5 प्यारों ने पूरी तरीके से सिख समाज की अगुवाई करते हुए एक मिसाल पेश की थी। तो संख्या कोई चीज का कारण नहीं, तो विचारधारा बड़ी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, समाज के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, लोगों के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए और काम करने का जज्बा होना चाहिए। कुछ बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है आज डेट में सिर्फ समाज के नाम पर खेल रही है। देखिए, संविधान का जब उल्लंघन होगा तो इसका मतलब हर समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
आज संविधान का उल्लंघन दिल्ली से लेके रायपुर छत्तीसगढ़ तक हो रहा है। हम संविधान को बचाकर संविधान के अनुसार काम करने की बात कर रहे हैं। और रही बात देवेंद्र यादव जी की, आप ये मान के चलिए जेल से भी छूटेंगे, जमानत भी होगी, केस भी खत्म होगा, क्योंकि ये झूठा प्रकरण है। इस पूरे प्रकरण को आप गौर से देखिए। ये प्रकरण जब हुआ उससे 1 महीने पहले जो जैद खान को उसी व्यक्ति ने तोड़ा, उसके खिलाफ ये सतनामी समाज जो है प्रदर्शन कर रहा था। जो लोग जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहा था। 1 महीने तक वो आंदोलन के रूप में उग्र होता चला जा रहा था और सारे समाज आंदोलित था। देवेंद्र यादव जी वहां गए, समाज को अपना समर्थन दिया और ना वहां पे उन्होंने कोई भाषण दिया, ना वो जहां आगजनी हुई वहां पे उस जगह पे गए। ना ही सतनामी समाज जो गुरु घासीदास बाबा को मानता है, जो मन के एक समान की भावना रखता है, ना वो समाज जाके वहां पे उग्रता का प्रदर्शन किया। ये हमारा यकीन है, हमको भरोसा है कि कुछ असामाजिक तत्वों को जानबूझ के उस भीड़ में शामिल किया गया, जिन्होंने जाके वहां पे पूरी घटना को अंजाम दिया। तत्पश्चात अगर मामला ये है कि सतनामी समाज के लोग हैं, तो सतनामी समाज के जो लोग हैं, चाहे वो जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर आज तक नोटिस तक नहीं दिया गया है। जनप्रतिनिधियों को, 2-2 बार के विधायकों को बेकसूर जो है सतनामी समाज के युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ना कुछ बताया जा रहा है, ना कुछ दिखाया जा रहा है सबूत, बस मन में मर्जी आया और दबंगकारी तरीके से उनको उठा के जेल में डाला जा रहा है। यही सारा वास्तविकता है जिसका विरोध हम लोग यहाँ पे बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से पूरे सारे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, सारे समाज के लोग सारे मिलके एक बैनर तले हम लोग यहाँ पे आके इसका शांतिपूर्वक तरीके से भूख हड़ताल के रूप में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, पिछले 9 महीने में लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं संभल रहा है। चाहे आप जब से सरकार बनी है तब से 3000 से अधिक आपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ हो चुकी है, 100 से अधिक बलात्कार के केस आ गए हैं और साथ ही साथ कवर्धा जैसी घटना होती है, बलौदा बाजार जैसी घटना होती है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है। छत्तीसगढ़ शासन में 4 साल की बच्ची से लेकर 74 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है। एक आम नागरिक पुलिस प्रशासन के थपेड़ों से सुरक्षित नहीं है, तो वहीं एक विधायक, सिटिंग विधायक, 2-2 बार के विधायक, महापौर रहे हुए, मिनी इंडिया के महापौर रहे हुए विधायक सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषंगिक संगठनों के द्वारा, चाहे वो ईडी, IDO, चाहे साथ यही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गण आके वहाँ तमाशा कर रहे थे। वो तो सजगता है, वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भिलाई की बहादुर बेटियों का, जिन्होंने उसका वीडियो शूटिंग किया, सोशल मीडिया पे किया और आवाज उठाई। इस पुलिस को झुककर 4 घंटे के बाद कार्रवाई करनी पड़ी और पूरे अपराधी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। केवल पुलिस अधिकारी देखते हैं, ऊपर से आदेश का इंतजार करते हैं और देखते हैं किस पर FIR करना है और किस पर FIR नहीं करना है। जहाँ कांग्रेसी होते हैं वहाँ बिना विवेचना के FIR की जाती है, बिना विवेचना के, चाहे वो कवर्धा के निर्दोष लोग हो, चाहे भिलाई के, बलौदा बाजार के लोग हो, चाहे विधायक देवेंद्र यादव हो, चाहे पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर जी हो, इन पर जबरदस्ती FIR की जाती है। और जहां FIR होनी है, जहां अपराधियों को सजा मिलनी है, उन अपराधियों को बचाने के लिए उस केस में लिपापोती करती है। चाहे वो भिलाई की DPS की घटना देख लो, चाहे कोंडा गांव में महिलाओं के साथ अनाचार की घटना देख लो, कवर्धा में जो न्याय नहीं दिला पाई, तब पूरा समाज उद्वेलित हुआ, पूरा गांव उद्वेलित हुआ और पुलिस अभिरक्षा में प्रशांत साहू की पीट के निर्मम हत्या की जाती है। उसकी माँ जो थाने में पूछने गई थी कि मेरे बेटे के साथ क्यों उठा के लाए हैं, उसको निर्दयता से उसको निर्वस्त्र करके मारा जाता है। एक महिला जिसका पति खुद तभी हैदराबाद से आया जाता, उसको उठा के जेल में ठूस दिया जाता है। रघुनाथ साहू जिसकी अग्नि जल घटना में हत्या हुई, उसके परिवार, उसके भतीजों को भी जेल में डाला जाता है। बिना विवेचना के DPS की छात्रा को बोल दिया जाता है कि इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ।
तो क्या है पुलिस प्रशासन? आज कांग्रेस ने अलग जगाया है, कांग्रेस ने हमारी न्याय यात्रा भी चल रही है, पद यात्रा भी चल रही है कि जो शांति का टापू कहा जाता था हमारा छत्तीसगढ़, भोले भाले छत्तीसगढ़ियों पे षड्यंत्र करके हमारे इस मिनी भारत का इसकी सद्भावना को बरकरार अब इसकी आवाज उठाने के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेगी और इनको सबको न्याय दिलाएगी और फिर से छत्तीसगढ़ में अमन और शांति कायम करने के लिए हम सब कांग्रेसी भाई बहन सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। जहां एक और हमारे प्रदेश में पदयात्रा भी चल रही है, वहीं आज भिलाई के आम जनमानस कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेसी सभी कार्यकर्तागण मिलकर भूख हड़ताल कर रहे हैं ताकि इस गूंगी बहरी कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाया जा सके और कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ वासियों को न्याय दिला सके। चाहे वो न्याय, आज हमारी बेटी स्कूल में सुरक्षित नहीं है, सड़क चलते महिला सुरक्षित नहीं है, खेत खलियान में काम करने वाली महिला सुरक्षित नहीं है, 74 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। इन सब की सुरक्षा का बीड़ा, इन सबको न्याय दिलाने का बीड़ा, इन सब की आवाज ऊपर तक पहुंचाने के बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने लिया है और निश्चित तौर पे हम गांधीवादी विचारधारा के लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ को न्याय दिलाएंगे। भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं अरविंद राय कैंपन से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सिर्फ सतनामी समाज का ही समर्थन नहीं मिल रहा है, यादव समाज भी जो सहाय सरकार ने अन्यायपूर्वक और जो देवेंद्र यादव जी के साथ अन्याय किया है कि बेकसूर युवा विधायक को जबरदस्ती जेल के सलाखों के पीछे रख दिया, जेल में डाल दिया गया, जबकि उनका जिला अध्यक्ष, उनका विधायक जो अगर कोई कार्यक्रम होता है उसका संचालक करता होता है, उसका किसके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है वो भी होता है, तो उनको बीजेपी के लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक युवा विधायक क्यों वो वहां क्यों गए? क्योंकि भिलाई में भी जो सतनामी समाज के लोग हैं वो भी उस जो प्रदर्शन था उसमें हमारे यहाँ के भी लोग गए थे। बस उस प्रदर्शन में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उस प्रदर्शन को समर्थन करने गए थे। उन्होंने ना मंच को शेयर किया, ना मंच पे बैठे, वो वहां गए, अपने साथियों से मिले और नीचे मंच के नीचे बैठे हुए थे। मंच के नीचे बैठे हुए व्यक्ति को जेल के अंदर डाला गया, लेकिन जो मंच पर उपस्थित बीजेपी के लोग थे उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से पर निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं को भी उसमें लपेटा गया और झूठे आरोप में अंदर कर दिया गया। तो ये जो सहाय सरकार है उनसे हमारा छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा है। अब छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है, जहां ना महिलाएं सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। आप देख लीजिए कवर्धा का मामला, देख लीजिए कवर्धा में एक युवा की पुलिस थाने में पुलिस वाले ने मारा और उसकी हत्या हो गई। साथ ही साथ देखे वहां पे आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। वो खुद गृह मंत्री का जिला है, फिर भी वहां कुछ नहीं हो रहा। तो गृह मंत्री जब कांग्रेस की सरकार थी तब धरना प्रदर्शन करते थे, तब आंदोलन करते थे। अब क्या गृह मंत्री सो गए हैं? क्या उनको कोई सुध नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना के ही इन लोगों को चैन आएगा? ना महिलाएं सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है। आए दिन आप देखेंगे दुर्ग जिले में भी मर्डर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी, जहां राजधानी में खुलेआम चाकूबाजी हो रही है, जिसमें बीजेपी के समर्थक लोगों सम्मिलित पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ मान के चलिए कि 9 महीनों में अपराध का गढ़ बन चुका है और सहाय सरकार से कुछ नहीं संभल रहा। हरी चौक में बलौदा बाजार हिंसा में बेवजह भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी को जो निर्दोष फंसाया गया है, उसके विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भाजपा की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है, विरोधियों के ऊपर झूठे केस लगाकर, झूठे मामलों में फंसाकर युवा वर्ग की आवाज़ को बंद करने के लिए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई देवेंद्र यादव जी को, जो निर्दोष थे, जिनका बलौदा बाजार कांड में कोई योगदान नहीं था, उनको भाजपा की सरकार ने युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए उनको बुलाया
बयान लेने के लिए और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, जो आज भी जेल बड़ौदा रायपुर जेल में निरुद्ध हैं। यहाँ सब युवक साथी और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके रिहाई के मांग करते हुए धरना पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ आज भूख हड़ताल में, एक दिवसीय भूख हड़ताल में बैठे हैं और उनके विरुद्ध, इस छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध यह धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा जब तक कि देवेंद्र यादव जी को निःशर्त रिहाई नहीं की जाती। युवाओं की आवाज़ देवेंद्र यादव जी जो एक होनहार विधायक भी थे, उन्होंने भिलाई क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक अपनी अलग छाप छोड़ी है और देश स्तर में जो उन्होंने भारत न्याय यात्रा के रूप में राहुल गांधी जी के साथ यात्राएं की, जिसके वजह से एक युवा जो छत्तीसगढ़ का आवाज बनकर उभर रहा था, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको दबाने का प्रयास किया है। हम सब उसके खिलाफ आज यहाँ धरना बैठे हैं और इस प्रदेश में पूरे हर जगह प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर उसका विरोध जारी है। जैसा कि आपका सवाल है कि एक यूथ को क्यों ऐसा फंसाया जा रहा है, तो जानकारी में आपके भी होगा कि कहीं ना कहीं आज वो देश का सबसे बड़ा युवा नेता राहुल गांधी जी की नजरों में देश का सबसे युवा नेता बन के माननीय यहाँ देवेंद्र यादव जी उभरे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की और छत्तीसगढ़ की डरी हुई है, जिसके लिए इस ताकत को, इस उभरते हुए नए चेहरों को रोकने के लिए ये दमनकारी नीति का प्रयोग और षड्यंत्र का उपयोग किया गया और इन्हें जेल में डाला गया। लेकिन ये आंधी इसके बाद भी रुकने वाली नहीं है। ये आंधी को आपने रोका जरूर है। ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब ये निकलेगी जेल से बाहर, वापस ये और ज्यादा ऊर्जा और भी ज्यादा ताकत के साथ देश में युवाओं की आवाज को बुलंद करेगी और ये आवाज चलते रहेगी। जो आयोजन किया गया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, वो इसलिए किया गया कि हमारे युवा जो एमएलए हैं देवेंद्र यादव, एक तो उनको निर्दोष होते हुए उनको जेल में डाला गया है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो 9 महीने में नाकाम हो चुकी है। उसको आईना दिखाने के लिए आज यहाँ भूख हड़ताल में बैठ के हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो नाकाम हो चुकी है और उस नाकामी की वजह से वो अपनी किसानी बिल्ली खम्बा नोचे के हिसाब से वो निर्दोष लोगों को, कांग्रेस के निर्दोष लोगों के बड़े नेताओं को वो जेल में डालने का काम कर रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इसका, सरकार का विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देवेश्वर बंजारे और जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज जो धरना में बैठे हैं कांग्रेस दल, ये इस बात के विरोध के लिए बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने निर्दोष सत्तानी समाज के 186 लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। वो शासन चलाने नहीं आता, छोटी सी बात थी, उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। आरोप प्रत्यारोप लगाकर 186 जो सत्तानी समाज के युवा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और जो उनके समर्थन में खड़ा होने वाले कांग्रेस के नेता जैसे देवेंद्र यादव जी विधायक भिलाई नगर को जबरदस्ती फंसाया गया है, इस बात का विरोध हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार से हम ये चाहते हैं कि उनको निःशर्त रिहा किया जाए। अगर जरा भी, अगर थोड़ा भी अगर नैतिकता है तो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विजय शर्मा जी है, उनको बर्खास्त किया जाए। बाजार हिंसा में हमारे युवा विधायक देवेंद्र यादव जी को बीजेपी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा करके जेल के अंदर उनको जेल में बंद कर दिए हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो युवा विधायक देवेंद्र यादव निर्दोष है और उन्हें बाइज्जत जेल से छोड़ा जाए। और बलौदा बाजार में जो सतनामी समाज के घटना हुआ, वो बीजेपी सरकार की नाकामी है और नाकामी को दर्शाता है। और हम लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी सरकार का घोर विरोध करते हैं और जितना भी निंदा की जाए कम है।
क्या है, हमारे विधायक जी का कोई उसमें कसूर नहीं है। उसको जबरन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके लोकप्रियता को देखते हुए देवेंद्र यादव आगे बढ़ रहा है करके उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग को सह नहीं जा रहा है। इसी कारण उनको कोई सबूत नहीं, उसके बाद उनको दुर्भावनावश उनको जेल में डाल दिया गया है। साथियों, एक देवेंद्र यादव जेल में है, लेकिन हजारों लोग देवेंद्र यादव के बनकर यहाँ पर सामने है और निश्चित रूप